समाचार न्यूज और मैं रोहित मोहित। आज हूँ जिला मैनपुरी में और जिला मैनपुरी में मेरी मुलाकात हुई ऐसे शख्सियत से जो कि संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। इन्हें हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है। इनके काम से ज्यादा लोग प्रसन्न रहते हैं। दीन दुखी गरीबों की ये आवाज उठाते हैं, चाहे वो किसी भी देश, किसी भी राज्य या किसी भी जिले की गरीब दुनिया की बात हो, सभी की बातों को उठाकर उनकी मदद करने का हमेशा तत्पर प्रयास करते हैं। हमारे साथ मौजूद है संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सिंह राही। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आई जी, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। सर, कहीं ना कहीं एक आप के काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बहुत तेजी से चर्चा चल रही है कि आपके द्वारा त्याग पत्र देने की बात चल रही है राष्ट्रीय संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, कि आप त्याग पत्र दे रहे हैं, किसी जिम्मेदार हाथों में ही उनको सौंपेंगे। कितनी ये सच है और कहाँ तक सच है? ये सच्चाई है कि संवेदना फाउंडेशन का मैं फाउंडर भी हूं और हमारी नेशनल कोर कमेटी भी है। और कोर कमेटी को हमने त्याग पत्र सौंपा, इसलिए सौंपा है कि हमारे देश के हालात ऐसे नहीं है कि हम अपनों को राष्ट्रीय लेवल का व्यक्ति कह पाए। हमारे देश में जंतर मंतर की घटनाएं आपको पता है, यूजीसी का आपको मालूम है, और आज पूर्वोत्तर राज्यों में जो बाढ़ आपदा आई है उसमें लाखों परिवार तबाह हो चुके हैं। मन बहुत आहत है, द्रवित हूं। समझ में नहीं आता कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। जिन गरीबों झुग्गी झोपड़ी के नाम पे वोट लिए जाते हैं, उन गरीबों के लिए उनके जीवन में दर्द महसूस नहीं होते। तो मेरा मन था कि मैंने देखा कि मैं अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखता हूं, और इसी देश में आसाम में एक ऐसी आपदा है कि जहां हजारों घर तबाह हो गए, बच्चे बर्बाद हो गए, मकान ढह गए, सारा कुछ हो गया। वो वेदना हमसे सहन नहीं हुई। आहत मन से मैंने कहा मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने का। क्यों? कि हम नैतिकता को मानने वाले लोग हैं, हम झुग्गी झोपड़ी से निकले हुए लोग हैं। हमें गांव का दर्द, गरीब का दर्द, वेदना हमें बहुत अच्छे से महसूस होती है, भले ही नेताओं को न होती हो, सरकार को न होती हो। इसलिए हमने अपने नैतिकता के आधार पर, हमारे पास और तो कुछ नहीं था, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखता था। मैंने कि जिस राष्ट्र में आसाम में बच्चे भूख से तड़प मर रहे हों, इलाज के अभाव में मर रहे हों, बाढ़ आपदा में मर रहे हो, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख के क्या करेंगे। इसलिए हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी ली कि हम जब तक उन गरीब, बेबस, लाचार लोगों को, बाढ़ पीड़ित परिवारों को हम जब तक नहीं न्याय दिला पाते, उनकी आर्थिक मदद नहीं कर पाते, तब तक हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे भले ही सरकारें क्या करती हैं, हमें कोई पता नहीं है। हमने जिलाधिकारी मैनपुरी जी से अनुरोध किया। जिलाधिकारी मैनपुरी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है। 11 तारीख को मीटिंग रखी है, उद्योग बंधु की, सारे प्रतिष्ठान के लोग बुलाए गए हैं, और हम गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि किसी भी तरह उस आसाम में, क्योंकि आसाम इस भारत माँ की कोख से ही अवतरित एक प्रांत है और हमारा भी छोटा भाई। हम उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, तो आसाम भी हमारा छोटा भाई है। तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि आम जनमानस को भी चाहिए कि 1 रुपए से लेके 10 रुपए से लेके कुछ भी हो, इस आसाम पीड़ित परिवारों की मदद के लिए जब तक उनकी भरपूर मदद नहीं होती, तब तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद लिखने का अधिकार नहीं समझता। इसलिए नैतिकता के आधार पर हमने अपना पद छोड़ा है। काम बरकरार, झुग्गी झोपड़ी, गरीब, अनाथ, बेसहारा के लोगों के लिए हमारी आखिरी सांस तक मैं उनके लिए काम करूंगा, मरते दम तक काम करूंगा। यदि मुझे समाज के लिए, यदि अच्छे कार्यों के लिए मुझे अपने शरीर का कोई अंग भी बेचना पड़ेगा, तो हम बेचने में कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वेदना का जहर हम कर पी रहे, चंद गीतों के सहारे जी रहे, घर फूक अपना दिया तो बस इसलिए रही कि गरीब की झोपड़ी में रोशनी होती रहे। जी सर, काफी चीजों पर बातचीत हुई, काफी आपने अपना दर्द बताया, दर्द बयां किया। सर, भविष्य का क्या प्लान है? अगर जैसे अभी आपने कहा कि जब तक उनकी मदद नहीं हो जाती, जब तक वो अपने उसी हालात में थे, उस हालात से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक हम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं लिखेंगे। नहीं, उसके बाद आगे का क्या प्लान है? क्योंकि हमारी लड़ाई कर्ज और फर्ज के बीच की लड़ाई है। कर्ज, मैं समझता था कर्ज लेके फर्ज अदा किया जा सकता है, तो वो कर्ज छोटा है, लेकिन महसूस आज हुआ कि कर्ज बड़ा हो गया, फर्ज छोटा हो गया। और मेरे जीवन का उद्देश्य, न मुझे विधायक बनने का सपना है, न मुझे सांसद बनने का सपना है, न मेरा कोई चुनाव लड़ने का इरादा है। क्यों? कि हमने राष्ट्रीय क्षितिज के माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव
प्रणब नेताजी मुलायम सिंह जी से लेकर बलराम सिंह जी से लेकर उर्मिला यादव जी से लेकर हमने सबके साथ बहुत हमें सौभाग्य मिला है। इनसे हमें मार्गदर्शन और सीखने का अनुभव मिला है। हमें अब किसी राजनीति की जरूरत नहीं। राजनीति एक गटर है, राजनीति एक गंदा नाला है जहां से कभी महकती आवाज नहीं आ सकती। यहां से सिर्फ लालच, स्वार्थ और धन उगाही नीति के अलावा आज का हर नेता कमीशन खोर हो गया है। 1952 से आप बताइए, 1952 से लेकर आज तक जो नेता हुआ अरबपति हुआ और वोटर फकीर हुआ। झुग्गी झोपड़ी से वोटर तो निकल नहीं पाया। इन महलों के मालिक आखिर कौन है, क्यों हैं? सोचना जनता का विषय। किन को चुन रहे? जब तक देश की जनता पार्टी को चुनेगी, हमेशा अपने हाल पे बदहाली पे रोएगी, उसकी आने वाली पीढ़ियां रोएंगे। समय है कि प्रत्याशी को चुनो, प्रत्याशी का चेहरा पहचानो। प्रत्याशी आपका काम करेगा, पार्टी नहीं काम करेगी। जो विधायक जीता, प्रत्याशी जीता है, उसके खाते में निधि आती है, पार्टी के खाते में नहीं आती। आज दुर्भाग्य है देश का कि यहाँ की हमारी निधि बेची जा रही, गरीबों के हक बेचे जा रहे हैं, निधि बेची जा रही है, कमीशन खोरे में जा रही है। ये जनता के देश, जनता को सोचने का विषय है। ये हम तो केवल इतना ही कहेंगे कि दर्द तो दर्द है कहने के लिए एक आदमी जरूरी है, दर्द के गांव में रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। तो कहीं ना कहीं धर्म सिंह राही जो समाज सेवी है, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन बताई है अभी कि उन्होंने कहा है कि आप जब भी वोट करें, आपका मूल वोट है, वोट सोच समझ कर ही करें और वोट करने से पहले प्रत्याशी का चेहरा पहचान लें। क्योंकि जो प्रत्याशी, जिस पार्टी को आप वोट कर रहे हैं, वो पार्टी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगी, वो प्रत्याशी सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आएगा। उसी प्रत्याशी जब वो विधायक बनेगा तो उसी के खाते में निधि आएगी, ना कि पार्टी के खाते में। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम आपको हर एक पल एक नई खबर दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। मैनपुरी से रोहित के साथ मोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।